हमारी मनाली ट्रिप शुरू होती है सबसे पहले मनाली के टेंपल देखने से। ये छोटे से कच्चे पक्के रास्ते को पार करके पहुंचे हम सबसे पहले हडिम्बा के मंदिर में। जितना ये बाहर से देखने में सुंदर लग रहा था, टेंपल अंदर से देखने में और भी ज्यादा सुंदर था। वो बात अलग है कि हम अंदर से शूट नहीं कर पाए हैं, थोड़ी बहुत मैंने बाहर से बनाई है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है ये मंदिर, और पूरा लकड़ी का बना हुआ था, बहुत ही ज्यादा सुंदर था। बड़े बड़े पेड़ों के बीच में था ये मंदिर, और जहाँ तक देखो दूर दूर तक बस पेड़ ही नजर आ रहे थे। इतनी ज्यादा लंबी लाइन होने के बाद भी हमारा 15 से 20 मिनट में नंबर आ गया था अंदर मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। और इस मंदिर के जो बाहर की दीवारों की सजावट थी वो कुछ इस तरह की थी। तो पहले तो मैंने इस मंदिर को चारों तरफ से घूम के देखा, तो सारी दीवारें सिंपल सी, बस फ्रंट पे इस तरह से सजावट की गई थी। और जो इस तरह से दरवाजा बनाया गया, ये मेन एंट्रेंस का है मंदिर के अंदर जाने का। तो बाहर का तो मैंने आपको दिखा दिया, पर फोन ले जाना अंदर अलाउड नहीं था, तो उसके लिए तो आपको जाकर ही देखना पड़ेगा ये कितना अच्छा मंदिर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी, फिर भी हमने यहाँ पे अपनी कुछ पिक्स ली हैं, वो भी यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस में। हडिम्बा देवी टेंपल देखने के बाद पहुंचे हम नेक्स्ट टेंपल में, जिसका नाम था ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का प्राचीन मंदिर। और ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा मंदिर था। इसके बाहर बड़े बड़े 2 कुंड बनाए गए थे जहाँ पे लोग नहा रहे थे, और जिसका पानी बिल्कुल गर्म था। इतना घूमने के बाद बच्चों को भूख लगने लगी, और हम पहुंचे इतनी अच्छी लोकेशन पे खाना खाने के लिए। और यहाँ पहुंचकर तो पूरे दिन की थकावट ही खत्म हो गई, इतना अच्छा व्यू देखकर। उसके बाद बच्चे काफी ज्यादा थक गए थे, तो हमने होटल में जाके रेस्ट किया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो, जो कि सड़कों पे काफी ज्यादा बर्फ गिरी हुई थी। होटल से निकलने के बाद जब हमने ट्रेवल करना शुरू किया, तो 3-4 घंटे हमारे ट्रैफिक में ही खराब हो गए थे। फिर उसके बाद हम पहुंचे नॉर्थ रोहतांग। यहाँ पर देखी इतनी सारी बर्फ, तो बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आया, इन्होंने खूब इंजॉय किया। और यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही थी। हाथ लाल हो जाए या कुछ भी हो जाए, इन बच्चों को तो बर्फ में खेलना ही है। और थोड़ी देर बाद ही दोनों बच्चे रोने लग गए थे, क्योंकि उनकी ग्लव्स में बहुत सारी बर्फ जमा हो गई थी। और फिर उसके बाद ग्लव्स भी उतार फेंके और स्नो में वैसे ही खेलने लगे। अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ इतने ज्यादा ठंडे हो गए थे, तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो इन्होंने सोचा था स्नो के साथ खेलने के लिए, वो सारे अरमान अपने पूरे करने वाले हैं। मतलब कभी कुछ बना रहे थे, कभी कुछ बना रहे थे, और अपने पापा के ऊपर भी स्नो को डालते जा रहे थे। यहाँ की तो इतनी सारी क्लिप्स हैं छोटी छोटी। कभी बच्चे लेट कर बर्फ में वो बटरफ्लाई जो बनाते हैं वो बना रहे थे लेट कर। मतलब जो उन्होंने वीडियोस में देखा हुआ था बर्फ के साथ करने के लिए, वो सब यहाँ पे उन्होंने किया। हम 2.5 से 3 घंटे रुके थे, जब तक बच्चे थक नहीं गए खेलते खेलते। सारा इतना सब खेलने के बाद इन्होंने सोचा बैठकर अब स्नोमैन बनाया जाए। इतनी सॉफ्ट और फ्रेश स्नो थी कि स्नोमैन बन ही नहीं रहा था, हमारा ही नहीं बल्कि किसी का भी नहीं बन पा रहा था यहाँ पर। उसके बाद बहुत बार टूटा और बहुत बार बनाया स्नोमैन, फिर फाइनली बन के तैयार हो गया था। और ऐसे कैसे हो सकता है इतनी सारी स्नो हो और स्नोमैन ना बनाए। और फाइनली जब ये बना, इसे कैप वैप पहना दिया, तो इतना ये क्यूट लग रहा था। और अनीशा कहती मम्मा इसे ऐसे कैसे, हम इसे गाड़ी में रख लेते और दिल्ली लेके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने सारी एक्टिविटीज के लिए रखा। अनीशा की एज कम होने की वजह से ज्यादा एक्टिविटी तो हम नहीं कर पाए, तो थोड़ी बहुत हमने की है यहाँ पर, जिसमें से हमने सबसे पहले की जिप लाइन वाली एक्टिविटी। पहले तो मेरे को ये सेफ नहीं लग रही थी बच्चों के लिए, पर इससे मितांश और अनीशा से पहले और भी बच्चे कर रहे थे, तो उनका देखने के बाद हमने इनको कराया। जिप लाइन करने के बाद हम गए रिवर राफ्टिंग के लिए। तो राफ्टिंग से पहले हमें ये कॉस्ट्यूम दिए गए, जिसकी मेरे को नहीं लगता इतनी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि नदी का बहाव इतना जोर से नहीं था, और साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे थे, और ये बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थे। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज थी मनाली में करने के लिए, पर अनीशा की एज बहुत ज्यादा कम थी, तो इसलिए हम नहीं कर पाए। हमने तो अपना मनाली टूर बहुत इंजॉय किया। और अगर आपने मेरी टूर की वीडियो को एंजॉय किया है, तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को प्रेस कर दे, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय।